जब दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, लोग अपना पैसा बैंक में नहीं बल्कि सोने में लगाते हैं, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जिसका मूल्य कभी शून्य नहीं होता। लेकिन आखिर सोने में ऐसा क्या है जो इसे हजारों सालों से दुनिया का सबसे भरोसेमंद एसेट बनाता आ रहा है? सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भरोसा है, ये सुरक्षा है, और सबसे जरूरी, ये मूल्य को सुरक्षित रखने का जरिया है। आज हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपया या डॉलर, उसे फिएट करेंसी कहा जाता है। यानी इसकी कीमत सिर्फ सरकार के भरोसे पर टिकी होती है। सरकार जब चाहे जितना चाहे पैसा छाप सकती है, लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं है। सोने को ना छापा जा सकता है और ना ही आसानी से बनाया जा सकता है। सोना सिर्फ जमीन से निकाला जाता है, और वो भी सीमित मात्रा में। इसी वजह से सोना दुर्लभ है, और जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। आज जो चीज़ 100 रुपये में मिलती है, वही कल 120 रुपये की हो जाती है। यानी पैसे की कीमत कम हो रही है। लेकिन सोने के साथ इसका उल्टा होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत भी बढ़ती है। इसलिए समझदार लोग अपना पैसा सोने में रखते हैं। अगर अभी की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 65,000 से 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच चल रही है। यह कीमत रोज बदलती रहती है। पिछले कुछ सालों में सोने ने लगातार उतार चढ़ाव देखा है। 2020 में कोरोना के समय सोना तेजी से बढ़ा, 2022 में थोड़ी गिरावट आई, और 2023 से 2024 में फिर से सोने ने नई ऊंचाई छू ली। अब एक और ज़रूरी बात, जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमत तेजी से ऊपर जाती है, क्योंकि लोग जोखिम नहीं लेना चाहते। वे शेयर बाजार से पैसा निकाल कर सुरक्षित जगह में लगाते हैं, और वो सुरक्षित जगह होती है सोना। इसी वजह से सोने को सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ आम लोग ही सोना खरीदते हैं? तो जवाब है नहीं। दुनिया के बड़े बड़े देश भी सोना खरीद रहे हैं, जैसे भारत, चीन और रूस। ये सभी अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर भविष्य में करेंसी सिस्टम कमजोर होता है तो सोना ही उनका सहारा बनेगा। एक समय ऐसा भी था जब दुनिया की हर करेंसी सोने से जुड़ी होती थी। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। लेकिन बाद में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और तब से पैसा सिर्फ कागज बनकर रह गया। इसी वजह से आज महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। अब एक चौंकाने वाली बात सुनिए, दुनिया में अब तक जितना सोना निकाला गया है वो एक फुटबॉल स्टेडियम में समा सकता है। यानी सोना बहुत ही सीमित मात्रा में है, और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। भारत की बात करें तो यहाँ सोना सिर्फ निवेश नहीं, एक भावना है। शादी हो या त्योहार, सोना जरूर खरीदा जाता है। इसी वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में से एक है। अब बात करते हैं निवेश की। आज के समय में सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड जैसे गहने या सिक्के, डिजिटल गोल्ड जिसे आप मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं, और गोल्ड ETF जिसे आप शेयर बाजार के जरिए खरीद सकते हैं। हर तरीके का अपना फायदा है, लेकिन मकसद एक ही है, अपने पैसे को सुरक्षित रखना। अब सवाल आता है, क्या सोना आपको अमीर बना सकता है? ये जानने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप नाचने वाली लड़कियों को फॉलो तो बहुत करते हो, लेकिन हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सोना आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन ये आपको नुकसान से बचाता है। जब बाजार गिरता है, जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तब सोना आपका सहारा बनता है। इसी वजह से हर समझदार निवेशक अपने पोर्टफोलियो में सोना जरूर रखता है। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो दुनिया में बढ़ती महंगाई, देशों के बीच तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि आने वाले समय में सोने की कीमत नई रिकॉर्ड बना सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में सोना और तेजी से बढ़ सकता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप सोने को सिर्फ गहना समझकर नजरअंदाज करेंगे, या इसे एक मजबूत एसेट समझकर इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जो लोग आज समझ जाएंगे वही कल आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे सिर्फ देखते रह जाएंगे। अगर ऐसी ही जबरदस्त जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।